अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी मंथली सेल्फ केयर रूटीन। उसमें फेस, बॉडी, हर चीज़ आ जाती है। सबसे पहले स्टार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, IPL डिवाइस एक दिन होती है, नेक्स्ट डे सारी मेरी जितनी भी सेल्फ केयर होती है ना वो होती है। तो आज का जो दिन है वो IPL डिवाइस का है। लेज़र का एक सेशन करना था मुझे आज, और फेस पे, बाजू पे, यहाँ पे मैंने दोनों स्टार्ट किए हुए हैं। लोग इस IPL डिवाइस का रिव्यू मांग रहे थे, तो डिटेल के साथ वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। आज है नेक्स्ट डे, और सबसे पहले हम लोग ऑयलिंग से स्टार्ट करेंगे। ये जो ऑयल है ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, ये ख़त्म हो गया है। अगर ये ना हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ कोकोनट ऑयल। और ये जो बनाती हूँ ना ऑयल, इसके बीच में भी प्याज और ये कोकोनट ऑयल और एक दो चीज़ें और ऐड करती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। जो है ना वो वीक में एक दफ़ा मैं लाजिम करती हूँ, और होममेड अपना ऑयल यूज़ कर लेती हूँ, नहीं है तो कोकोनट यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी तेल अगर आप लोगों के पास है आप लोग उसको यूज़ कर लें। ऑयलिंग एक दफ़ा लाजिम किया करें। उसके बाद ये मसाजर, स्कैल्प मसाजर ले लें और इससे अच्छे से स्कैल्प की मसाज किया करें। ये मैं वीक में जब मैं ऑयलिंग करती हूँ, ऑयलिंग कभी नहीं भी कर रही ना, तो सिर्फ ये मसाज करके और फिर मैं शैम्पू कर देती हूँ। उसके बाद ये आ जाता है डर्मा रोलर। अब एक हफ्ते में मसाज करती हूँ मसाजर के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं करती हूँ डर्मा रोलर। तो आज का जो वीक है ना वो डर्मा रोलर वाला है, तो आज हम लोग ये यूज़ करेंगे। इसको बड़े एहतियात से आप लोग ने यूज़ करना होता है। इसका साइज हर चीज़ देख के आप लोग ने लेनी होती है, और इसको यूज़ करने के लिए इसको अच्छे से मैं क्या करती हूँ कि गर्म पानी में ना अच्छे से इसको धो लेती हूँ। एक आप लोगों ने बात याद रखनी है कि एक डर्मा रोलर जो ये होता है ना, ये एक ही बंदा यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने सर में यूज़ कर रहे हैं, अपने बालों में यूज़ करते हो, आप फेस पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड। ये आपकी स्कैल्प के लिए, स्किन के लिए आप लोग यूज़ करते ही हो, लेकिन आप लोग स्कैल्प में इसको यूज़ किया करो। बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आप लोगों को डैंड्रफ है इससे वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद अगर आप लोगों की स्कैल्प ऑयली है वो ठीक हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑयल जो आता है ना वो सारा कंट्रोल कर देता है। इसको आप कॉटन के साथ भी लगा सकते हैं और फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट ही लगा देती हूँ। शावर लेने से 5 या 10 मिनट पहले आप इसको लगा लें, और फिर उसके बाद अपने बाल जो हैं उसको वॉश कर लें। बालों के एंड्स पे क्या लगाना है आप लोगों ने, आप रेडीमेड कोई भी मास्क अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मार्केट में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ एलोवेरा लगा लेती हूँ। शावर लेने से पहले ही मैं स्कैल्प पे लगा लूँगी ग्लाइकोलिक एसिड, और एंड्स पे लगा लूँगी एलोवेरा जेल। कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बीच में आप लोगों को कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल एलोवेरा आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। उसको लगाने के बाद आप वही 10-15 मिनट रखेंगे और फिर आप वॉश कर दें। वॉश करने के बाद भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताती हूँ। सनसिल्क का ये लेवन कंडीशनर है, और इसके बीच में ये येलो भी है, पिंक भी है, तो 3 इसमें आते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप लोग ब्लो ड्राई करते हैं या फिर हॉट एयर ब्रश यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर भी आप लोगों के बाल वो जैसे नहाने के बाद झाड़ू से बन जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं ना, वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जब ये यूज़ कर लोगे ना, तो बैठे बैठे सिमटे बाल शाइनी से आप लोगों के होंगे ब्लो ड्राई के बाद। वैसे भी अच्छे हो जाते हैं। अगर आप ब्लो ड्राई नहीं भी करते हो तो सिर्फ ये लगा लिया करो। चलें जी, अब चलते हैं हम लोग फेस और बाकी बॉडी की तरफ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑल इन वन एक फेस मास्क और स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इक्वल क्वांटिटी में ही जाएंगी। तो आप लोग एक स्पून ले लें, आप लोग अपने हिसाब से 1 वीक के लिए बनाना है, 2 के लिए बनाना है, तो उस हिसाब से कोई भी स्पून ले लें। मैं सबसे छोटी लूँ क्योंकि मैं अभी ही इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं फ्रेश बना लेती हूँ इसको। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने ना दाल मसूर जो होती है, ऑरेंज वाली जो मसूर दाल होती है ना, वो आप लोगों ने उसको धो के उसको ड्राई करना है, और फिर आप तरह से इसका पाउडर बना लेना है। वॉश करके, ड्राई करके फिर आप लोगों ने पाउडर बनाना है, क्योंकि वॉश करना लाजिम है। इसको आप एक ही बार बना के रख दे, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती रहती है, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मोरिंगा पाउडर। मैं मोरिंगा पाउडर डालती हूँ, या मैं मुल्तानी मिट्टी डाल दूँगी इसके बीच में। उसके बाद आ जाएगा राइस फ्लावर, इसके बीच में आएगा मैदा आएगा, और ड्राई जो मिल्क होता है वो आएगा, कॉफ़ी आएगी, और दूध के साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है, अगर ऑयली है, तो आप लोग इसको रोज़ वाटर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। लास्ट पे हम इसके बीच में बीट
बीट रूट पाउडर भी इसके बीच में हम लोग ऐड करेंगे। अगर आप लोगों के पास बीट रूट पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश बीट रूट का जूस भी इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक को बना के ना इस तरह से ड्राई ही आप लोग किसी भी जार बॉटल में शिफ्ट कर दें। जब भी चाहिए आप लोग थोड़ी सी छोटी वाली स्पून लेके अपने फेस के हिसाब से जहाँ पे भी अप्लाई करना है आप इसको फेस से लेके ना अपने टो तक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हेड टू टो आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जब भी यूज़ करना है बीच में दूध, दही या फिर रोज़ वाटर, एलोवेरा कुछ भी ऐड करके पेस्ट बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई स्किन वाले जो हैं वो कोई भी फेस मास्क कुछ भी अप्लाई करते हैं ना तो उसके बाद स्किन ज़रा और टाइट सी हो जाती है ना, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह जो है ना ये रिमूव कर देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फुल ड्राई नहीं करना है इसको। ऑयली वाले इसको फुल ड्राई कर सकते हैं, फिर आप लोगों ने आराम आराम से स्क्रब करके इसको उतार लेना है। ड्राई वाले बिल्कुल आप लोगों का 80% 85% ड्राई हो जाएगा तो हाथ वेट करके ना आप लोग मसाज करके तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। जहाँ आप लोगों को व्हाइट हेड ब्लैक हेड का इशू है ना वहाँ अच्छे से आप लोग इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। ज्यादातर जो है वो नाक और चिन पे ही होते हैं। बॉडी पे 50% ड्राई होगा तो आप लोग हाथ जो है वो थोड़ा सा गीला करके तो अच्छे से स्क्रब कर ले। अगर आप लोगों की स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, बॉडी पे कहीं पे इनग्रोन हेयर्स हैं तो वहाँ पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते। मैंने फेस वॉश कर लिया, आप लोग आफ्टर रिजल्ट्स देख सकते हो कि कितना एकदम से ना मेरी फेस के ऊपर ग्लो आ गया है। ब्राइट एकदम से ना ब्राइट स्किन हो जाती है, जो डल हुई होती है स्किन प्लम्प और हेल्दी लगना शुरू हो जाती है। चलें जी, ये हो गया हमारे फेस का। बाकी जो बच के वो मैं शॉवर लेते हुए अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लूंगी। अब हम लोग चलते हैं अपना मैनी पैडी करते हैं। मैनी पैडी मुझे नहीं याद कि मैं सैलून जाके कितनी बार कराया होगा। लाइक एक शादी पे कराया था और अभी पाकिस्तान से वापस आते हुए मैंने 1-2 दफ़ा कराया था बस। लेकिन मुझे उनके रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे जितनी बार मैंने कराया ना मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगा। घर पे ही करती हूँ, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि गर्म पानी डाल लेना है। और आजकल तो गर्म पानी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नल में जो है वो बहुत गर्म बॉइलिंग वाटर आ रहा होता है आजकल। के बाद आप इसके बीच में ना कोई भी शैम्पू, शॉवर जेल या फिर हैंड वॉश भी आप इसके बीच में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉडी शॉवर। जो मेरी चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती ना बॉडी पे या मतलब नॉर्मल उसमें, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अच्छे से झाग बनानी है। बीच में हम लोगों ने हाफ़ लेमन डाल देना है और उसके बाद जो हाफ़ लेमन बच जाएगा ना वो हमने रब करना है अपने फिंगर्स पे। जो डेड स्किन होती है या फिर थोड़ी डार्क स्किन हुई होती है ना वो इससे ठीक हो जाती है। 10 से 15 मिनट तक हमने इसमें सोक कर लेने हैं अपने हाथ और पाँव। और हाथों का मैं बाद में करती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट के बाद जो हमने लेमन बीच में ही रख दिया था ना वो मैं अब पूरे पाँव के ऊपर अच्छे से रब कर दूंगी। जहाँ जहाँ टैन हुआ हुआ है, डार्क स्पॉट्स बने होते हैं ना आपकी कहीं कहीं पाँव पे, तो वहाँ रब करूंगी तो इससे जो है वो लाइट हो जाता है, सारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी अपना पुराना टूथब्रश ले लें, उससे आपने अपने नेल्स साफ कर लेना है क्योंकि नेल्स के आगे पीछे अंदर जो है ना आप लोगों की गंदगी जो होती है ना वो सारी आपकी मैल कुचैल सारी निकल आती है। इससे साफ़ सुथरे हो जाते हैं नेल्स आगे पीछे से और अंदर से भी। ठीक है, तो इससे हम लोग अच्छे से अपनी फिंगर्स पे करेंगे ताकि सारे साफ़ सुथरे हो जाए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्क्रब। फजर ऑर्गेनिक्स का यहाँ पे हनी वाला मैं स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, हाथों पाँव के लिए ना बहुत अच्छा है, अच्छे से साफ़ कर देता है। अच्छा, इसको मैं करूँगी 5 मिनट तक इसको मैं रब करूंगी अपने पाँव के ऊपर ताकि जितनी और डेड स्किन बाकी है और जितना भी टैन बाकी रह गया ना वो सारा अब इससे रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये जो स्क्रबर है ना यार, ये एक तो सस्ता होता है और काम ये बहुत अच्छा करता है। इसकी 2 साइड्स होती हैं, एक थोड़ी हार्ड होती है और एक थोड़ी सॉफ्ट होती है। जो सॉफ्ट वाली होती है वो आपने अपने यहाँ पाँव के ऊपर वाली साइड पे लगानी होती है और जो हार्ड वाली होती है नीचे एड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए होती है। यार इससे इतनी अच्छी मैल उतरती है ना यार, जो आप लोग ग्लव्स यूज़ करते हो ना उससे ज़्यादा अच्छी इससे उतरती है। तो आपका जो पाँव है ना उस पर पानी रनी पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा ड्राई हो जाए तो फिर आप लोग इसको यूज़ किया करें, तो फिर बहुत अच्छे से आपकी डेड स्किन को रिमूव कर देता है। और जो हार्ड वाला है ना वो हम लोग नीचे पाँव के नीचे करेंगे, जितनी भी डेड स्किन होगी उसको रिमूव कर देंगे। तो ये आप लोग ना वैसे भी जब शॉवर ले रहे होते हैं तब इसको यूज़ कर लिया करें, तो आप लोगों के पाँव के ऊपर डेड स्किन आती ही नहीं है। चलें जी, मैंने यहाँ पे शॉवर ले लिया है, सारी मेरी स्किन केयर और बॉडी केयर सारी हो गई है। अब हम आफ्टर शॉवर वाली स्किन केयर बॉडी केयर में आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि क्यूकम्बर को 2 पार्ट में करके ना आप इसको फ्रीज करके रख दें। ठीक है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आपका यूज़ होता रहेगा। ये आप लोगों ने अपना जब भी फेस वॉश करके आते हैं ना तो आपने अपने स्किन के ऊपर इसको इस तरह से रब करना होता है। ठीक है, जैसे आप आइसिंग करते हो ना अपने फेस के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही करना है। एक तो ये आइस
वाला काम भी करेगा और साथ ही क्यूकम्बर का आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, तो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। और आपके जितनी भी पफीनेस होती है, अगर आप लोग सुबह सुबह उठते हो किसी का मुंह इतना ज़्यादा सूजा होता है, खासकर आंखें सूजी होती हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। लाइंस को ये ख़त्म करता है। तो ये ना आप लोग इस तरह से बना के रख दो, जब भी फेस वॉश करके आओगे उसके बाद ये कर लो। इसको 5 से 10 मिनट तक मैं ऐसे ही रब करूँगी अपने फेस पे, नेक पे और अपनी आँखों पे भी करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर देता है। अगर आप लोग कहीं पे जा रहे हो, मेकअप करने से पहले आप ये कर दोगे ना, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा बैठता है। उसके बाद मैंने ठंडे पानी के साथ फेस को वॉश कर दिया था। उसको आप ना अगर कहीं पे जाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसको थोड़ी देर के अपने फेस के ऊपर रख दें, मतलब अप्लाई करने के बाद छोड़ दें। फिर आप फेस वॉश करें ठंडे पानी के साथ। अब ठंडे पानी के साथ फेस को वॉश करने के बाद मैं अब यहाँ पे आइसिंग करूँगी। और इससे ये है कि दोनों चीज़ों से क्या आपके जो ओपन पोर्स का मसला है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है, आपकी लाइंस ख़त्म हो जाती है। अब मेरे फोरहेड पे लाइंस आती हैं, तो वो इससे बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। चलें जी, आज हम लोग ने किया था जैसे कि मैनी पैडी किया था, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं बताती हूँ कैसे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा एक ही फेस के ऊपर कितनी ही चीज़ें लगाऊंगी, तो जो मेरी यूज़ नहीं हो रही होती है ना, वो मैं हाथों पाँव और बॉडी पे लगा देती हूँ। ठीक है, ज़्यादातर हाथों और पाँव पे लगाती हूँ। जैसे कि ये फजर ऑर्गेनिक्स के सीरम्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा सीरम्स है कि इनकी बारी ही नहीं आती। तो इन सबको एक्सपायर करने से अच्छा है कि आप इनको हाथों पाँव बॉडी कहीं पे भी लगा लिया करें, क्योंकि हाथ और पाँव की स्किन ऐसी होती है कि आपको कोई इतना जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। चीज़ अगर सूट नहीं कर रही है तो उस तरह से रिएक्शन नहीं होता जो आपके फेस पे जल्दी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इनका यूज़ करूँगी वाइटनिंग सीरम और विटामिन सी सीरम, दोनों मैं यूज़ करती हूँ अपने पाँव पे, ताकि मेरे पाँव जो है वो ज़रा वाइट से हो जाएं। ठीक है, हाथ पाँव दोनों। बाद आ जाते हैं ये 2 लोशन, ये बॉडी पे भी मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ और हाथों और पाँव पे भी ऐसे ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आज मैंने ना सीरम्स लगा लिए हैं, तो इसलिए मैं ग्लूटाहायोनिन यूज़ करूँगी, वो भी वाइटनिंग के लिए ही होता है। तो वेज़लिन का जो ये ब्राउन वाला लोशन है ना, ये हाइड्रेट करने के लिए, ये मॉइस्चराइज़ करने के लिए बेस्ट है आपकी बॉडी को। और अगर वाइटनिंग के लिए करना है तो सबसे पहले ग्लूटाहायोनिन लगा लें और फिर उसके बाद ये वेज़लिन वाला जो ब्राउन वाला लोशन है ना, ये वाला आप अप्लाई कर लें। बॉडी पे भी मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, अगर सीरम्स नहीं है तो इस तरह यूज़ करती हूँ। आज सीरम लगाएं, आज आपको पता है कि पेडिक्योर किया है तो ज़रा एक्स्ट्रा केयर होगी इनकी। पे आइसिंग करने के बाद मैं ऐसे उसको छोड़ देती हूँ, एयर ड्राई हो जाता है, तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। रात को फिर प्रॉपर स्किन केयर मेरी होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।